यही एक दिन लेना बाकी रह गया था, वो भी कर दिया उसने। जेल भिजवा दिया मुझे, जैसे मैंने कोई खून किया हो। देखा तूने, वो औरत कहां कहां तक जा सकती है, क्या क्या कर सकती है। फिर एक बार हम सबका तमाशा बना के रख दिया। मुझे पता है आपने क्या किया दादी, और मैं ये भी जानता हूँ आपने ऐसा क्यों किया। मैं जानता हूँ आपने ये मेरे और सोनू के लिए किया, अपनी फैमिली के लिए किया, क्योंकि आज भी आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती है। लेकिन दादी, आपने जो कुछ किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वरना हम में और उस औरत में क्या फर्क रह जाएगा। ये सब इश्की की वजह से हो रहा है। इसके पहले कि अमन मेरे हाथ से निकल जाए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और आपने जो भी किया, मैं उसे जज नहीं कर रहा हूँ, बस दोबारा ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम उनके लेवल पे गिर जाएं। और मैं बड़ा हो गया हूँ दादी, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। आप उस औरत के बारे में स्ट्रेस मत लीजिए। बस दोबारा से अगर कोई गलत चीज़ होगी तो मैं गलत को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। प्लीज डोंट मेक मी डू दैट। आप भूल जाइए और रेस्ट कीजिए। चलिए। इश्की, क्या वो सर दर्द हो रहा है? नहीं, चक्कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 3 घंटों से मेरे खड़ूस हस्बैंड ने ना मुझसे झगड़ा किया, ना मुझे डांटा किसी बात पे। क्या? तो मेरा बीपी ना मेट्रो की स्पीड से धीमी लोकल पे आ गया। What? और नहीं तो क्या, लोगों को सिगरेट की, शराब की, शॉपिंग की आदत होती है, मुझे आपसे झगड़ा करने की आदत है। एप्लीकेशन नहीं है मेरा नाम 3 बंदा मीन की। स्माइल मत कीजिए, झगड़ा कीजिए। मीन वाला आना चाहिए तुम्हें। थैंक यू इश्की। आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी तुमने मेरी हेल्प की। थैंक यू। 1 मिनट। हाँ, ठीक है। कल से आप ये पहन के रूम में रहना, टाई और सूट। क्यों? क्यों क्या? जब बेडरूम में वाइफ के साथ इतना फॉर्मल हो रहे हो तो कपड़े भी फॉर्मल पहन लीजिए ना, क्या टेंशन है? सॉरी। चलो कोई ना, स्माइल तो किया आपने। क्या आती। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही मुझे इश्की, उस औरत ने दादी की बेल क्यों कराई? दिस इज सो अनलाइक हर। इवन कई बार ना सच को भी सबूत की जरूरत पड़ती है, और जब बात अपनों की हो ना तो सबूत की नहीं, दिल की सुननी चाहिए। सबूत गलत बोल सकता है लेकिन दिल नहीं। जैसे कि आज आपको लग रहा है कि आपकी मॉम उतनी बुरी भी नहीं है जितना आप सोचते हैं। अनाथ होने का पेन क्या होता है मैं अच्छे से समझती हूँ। जब माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं तो बच्चों के मन में उनके नाराजगी, गुस्सा सब जायज है। फिर ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि माँ बाप ने वो फैसला खुशी से लिया। ये भी हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही हो, कोई सिचुएशन ऐसी हो गई हो कि जिसकी वजह से उन्हें अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर रखना पड़ा। हाँ मासी, हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे। हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे। वादा? जब माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं तो बच्चों के मन में उनके नाराजगी, गुस्सा सब जायज है। ये भी हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही हो। एक औरत किसी पैसे वाले के लिए अपने बच्चों, अपनी फैमिली को छोड़ के चली जाती है। पापा को छोड़ना चाहती थी तो धोखा दिया। जाने अनजाने में
मैं भी मिस सावित्री जैसी गलती तो नहीं कर रहा। अपने परिवार को, अपनी वाइफ को धोखा तो नहीं दे रहा। मैं रिया और इश्की के साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ। क्या हुआ ये? किसका फोन था? ऑफिस से फोन था, कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अच्छा चलिए अब सो जाइए, ज्यादा सोचिए मत। ये तुम्हारा ही बच्चा है हान। You loved her, और तुम हमेशा अपने डिनायल में थे और तुम्हारे इस डिनायल की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर कभी मुझसे कोई गलती हो गई तो दोनों साथ मिलकर सही करेंगे। मैंने सोचा था यहाँ से दूर जाके तुम्हें रिया की सच्चाई बता दूंगा, पर मिस सावित्री की वजह से सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मौका मिलते ही मैं तुम्हें रिया की सच्चाई बता दूंगा। इश्की भाभी पराठे ले आओ। ला रही है। क्या हुआ मम्मी जी? खा लीजिए, कल से आपने कुछ नहीं खाया है, खा लीजिए ना। मन नहीं है। मन नहीं है फिर भी खाना पड़ेगा। इश्की पोहा पोहा ले आओ ना। थोड़ा सा पोहा खा लो, लाइट होता है। क्या हुआ है आपको? अब आप ठीक से खाओगे पियोगे नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो हम लोगों का क्या होगा? थोड़ा सा खा लो। दादी ने फिर से ऑस्कर लेवल वाली एक्टिंग शुरू कर दी। दादी फिर से ईवीएम को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है ताकि ईवीएम इनके कंट्रोल में रहे, और दादी के मामले में तो मेरे बंदे को कुछ दिखता ही नहीं है। लो, कुछ नहीं होगा मुझे। मेरे पास इतना प्यारा परिवार है, इतना प्यार करने वाला पोता है, मुझे क्या होगा? हाँ, और मुझे तो मंदिर से उठा के लेके आए थे ना आप। हेलो सर, सावित्री मैम आपसे मिलना चाहती हैं आपके ऑफिस में। ओके दादी, मुझे ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम है तो मुझे जाना होगा। आप अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेना। हाँ, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। सर, ये आपका कुरियर है। बोला? हाँ भैया, बोला इधर आ। ये देख कुरियर किसका है? ये तो इश्की भाभी के लिए। मुझे आंटी जी को फोन करके बता देना चाहिए कि ईवीएम निकल गए। इश्की भाभी, हाँ भैया। ये आपके लिए आया है। क्यों? एक काम कीजिए ना, रख दीजिए, मैं बाद में देख लूंगी। ठीक है। मैं मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट इश्की को भेज रही हूँ। आंटी जी, हमारा प्लान काम कर रहा है। कल रात अहान ने दादी जी को कहा कि उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वैसी हरकत दोबारा ना दोहराए। आपने जो दादी जी की बेल करवाई है ना, उसका बहुत गहरा असर हुआ ईवीएम के ऊपर। थैंक यू बेटा, तुम्हारी मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। अब शायद अहान की आंखों पे से मम्मी जी का पहनाया चश्मा उतर जाए। होगा आंटी जी, सब होगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। और जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ, वो अब भी आपको पूरा एटीट्यूड दिखाएंगे। ऐसा बिल्कुल शो नहीं होने देंगे कि आपके बारे में उनकी राय बदल रही है। पर हाँ, आप इस बात से प्लीज परेशान मत होना और टेंशन मत लेना, कमजोर तो बिल्कुल मत पड़ना। एकदम स्ट्रांग रहना और कॉन्फिडेंटली उनसे बात कीजिएगा। ओके ओके। परेशान मत होइए आंटी जी, सब ठीक हो जाएगा। आप बस हिम्मत मत हारना। हम दादी जी की सच्चाई ईवीएम के सामने जूम करके दिखाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू। ध्यान रखिए। ठीक है बेटा, बाय। वक्त से पहले पहुंचने की मेरी पुरानी आदत है। आपकी सिर्फ जाने की आदतों के बारे में पता है मुझे, आने की आदतों के बारे में
कुछ नहीं पता। सुना था तुम भी वक्त पे आते हो। कल जो आपके पार्टनर ने घटिया हरकत की है उसके बाद व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? इन्हें चाय कॉफी कुछ पूछा? ओके, शुरू करें? या प्लीज। सो दिस इज द डिजाइन। लेआउट और स्ट्रक्चर मैंने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाया एंड सिक्योरिटी, वेंटिलेशन, ईज ऑफ एक्सेस के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी और डिजाइन पे पूरा फोकस किया है। यू कैन हैव अ लुक हियर। दिस और जैसे कि आजकल आपको पता ही होगा कि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम लोग फेंग शुई और वास्तु के बारे में ही काफ़ी सोचते हैं। सो पूरी प्रॉपर्टी का वास्तु और फेंग शुई भी करती है। एंड दिस इज द एरिया वेयर आई थिंक आपका ध्यान नहीं है यहाँ पे। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, जितना टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग उतना आपका नुकसान होगा। फिर मुझे मत बोलना। सॉरी बेटा, वो मेरी तबीयत। प्लीज, कल आपने मेरी दादी की हेल्प की, उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। लेकिन बेटा नहीं हूं मैं आपका, ओके? हम दोनों के बीच में सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। हमारे बीच में कभी भी चीजें ठीक नहीं होगी। सो डोंट यू डेयर कॉल मी बेटा। वो अब भी आपको पूरा एटीट्यूड दिखाएंगे। आप इस बात से प्लीज परेशान मत होना और टेंशन मत लेना। कमजोर तो बिल्कुल मत पड़ना। कैन आई कंटिन्यू? प्लीज कैरी ऑन। ये क्या है? दादी, ये मेरे लिए। आई चाची जी। ये लोग अगर खुद ही कोऑपरेट नहीं करेंगे तो चीजें कैसे होगी? फिर मुझे बोलते कि डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। हाउ अनप्रोफेशनल दीस पीपल आर। काम डाउन। तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा। देखो, बस थोड़े दिनों की बात है। मम्मी जी का सच आन के सामने एक बार आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, आप लोगों ने मुझे हायर किया है, खरीदा नहीं है। शायद आप लोगों के पास वक्त होगा बर्बाद करने के लिए, मेरे पास नहीं है। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम मीटिंग तभी स्केड्यूल करना जब आपके पास कॉन्सेंट्रेट करने का टाइम हो। काश मैं तुम्हें बता सकती बेटा कि मुझे ऐसे बीच में ही उठ के क्यों जाना पड़ा। मीटिंग के बीच में उठ के जाने के पीछे मेरे कोई रीज़न थे, उसे मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती। मैंने तुम्हारी प्रेजेंटेशन देख ली है, तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। हमारी तरफ से अब कोई डिले नहीं होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम्हारी तरफ से भी अब कोई डिले नहीं होगा। ये वो सावित्री नहीं है जिसे मैंने कल रात देखा था। वो सावित्री अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी, पर ये वो औरत है जो पैसों के लिए अपने बच्चों को छोड़ के चली गई थी। आखिर सच क्या है इस औरत का? शायद इश्की सही कह रही थी कि आहान का मम्मी जी पे यकीन शक में बदल रहा है। मैम, मुझे आपको कुछ दिखाना है। जस्ट 1 मिनट प्लीज। या श्योर। एक्सक्यूज मी। What the hell is this, भाई? क्या है ये सब? रिया is pregnant?
ये रिपोर्ट्स तेरे पास कैसे है? सो इट इज ट्रू। ये कहाँ से आई तेरे पास? सर फाइल। थैंक यू। प्लीज। कहाँ से? हाउ कुड यू डू दिस? हाँ फॉर रिया। माय गॉड, कब से? धीरे मतलब कार्तिक, धीरे बोल। रिसेप्शन पे जो भी हुआ, that was all because she was। आपको पता था ये, you knew it। कार्तिक प्लीज धीरे बात कर। तू एक बार मेरी बात सुन ले। कार्तिक बेटा, आई नो ये बहुत ही मेसी है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, और मैं ये सब में उलझ गया। उलझ गए थे तो मुझे बता देते ना भाई। प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करते, पर आपको तो छुपाना था। कितनी बार पूछा था मैंने आपसे, कितनी बार पूछा था, आपने कुछ बताया मुझे? कार्तिक हाँ प्लीज काम डाउन। कैसे हुआ ये सब, कैसे, कब? जस्ट काम डाउन। Don't tell me to calm down by right now, okay? कोई और होता ना तो समझ में भी आता। आप जो हमेशा संस्कार, फैमिली वैल्यूज, ये ऑनेस्टी की बात करता रहता है, आपसे नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। शादी किसी और से, बच्चा किसी। कार्तिक प्लीज शट अप। पूरी बिल्डिंग को पता चल जाएगा, ओके? देख, तुझे जैसा लग रहा है वैसा नहीं है। मुझे खुद नहीं पता था यार। प्लीज तू धीरे बात कर, वरना कोई सुन लेगा ना तो। कोई ना सुने ना भाई, तो भी आपकी गलती ना सबके सामने आ जाएगी, क्योंकि इसका जीता जागता सबूत ना सबके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। तब क्या करोगे आप? दुनिया को ये आके बोलते रहोगे कि आपका बच्चा नहीं है। ये क्या हो रहा है मुझे? आज मेरी मेडिसिन असर क्यों नहीं कर रही? तो इसलिए आप बार बार रिया से मिलने जाते थे, इसलिए बार बार रिया हॉस्पिटल जाती थी। तुझे कैसे पता? तू उस पर नजर रख रहा था? ऑफ कोर्स, रिसेप्शन वाली रात जो हुआ उसके बाद मुझे यही करना पड़ा। आप इसकी को छोड़ के चले जाते, रिसेप्शन पे लेट आ रहे थे तो क्या करता मैं? यही सोचता ना, नजर रखनी पड़ी मुझे। मैं अपनी रिसेप्शन के दिन लेट नहीं होना चाहता था कार्तिक। मैं तुझे रिया के पास नहीं भेजना चाहता था, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था यार। रिया की जो हालत है वो उसका जिम्मेदार मैं ही तो हूँ। इसकी को पता है? देख कार्तिक, मेरे और रिया के साथ जो कुछ हुआ वो मेरी और इश्की की शादी से पहले हुआ। इट इज अ मिस्टेक, दैट्स ऑल इट इज। इट्स अ ह्यूज मिस्टेक। और अनफॉर्चुनेटली मुझे रिया की प्रेगनेंसी के बारे में पहले नहीं पता था, शादी के बाद पता चला। अगर पता होता ना तो मैं इश्की को सब बता देता, फिर उसका डिसीजन होता कि उसे मुझसे शादी करनी है नहीं करनी। मतलब आपने इश्की को कुछ भी नहीं बताया? नहीं बता पाया। You don't get it ना भाई। You're still cheating on her। इतनी बड़ी बात आप उससे कैसे छुपा सकते मैं हो? छुपाना नहीं चाहता हूँ कार्तिक, पर इतनी बड़ी बात बताना इतना आसान नहीं है यार। मैं इश्की को धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैं अपनी माँ की तरह नहीं हूँ। भाई पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट इज अब आप क्या करोगे? I have to figure something out। पर मैं क्या करूं बता मुझे तो। एक के बाद एक प्रॉब्लम मेरी लाइफ में बढ़ती जाती है। रोज कुछ ना कुछ होते रहता है मेरी लाइफ में। पहले रिया की प्रेगनेंसी आ गई, उसके बाद मेरी माँ मेरी लाइफ में वापस आ गई, फिर दादी अरेस्ट हो गई। क्या करूं मैं बता? मुझे मौका ही नहीं मिल रहा इश्की को बताने का। शादी के बाद एक दिन भी मैं इश्की को खुश नहीं रख पाया।
जितनी खुशियाँ इश्क डिजर्व करती ना उसका 1% भी नहीं दे पाया मैं। पहले इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मैं अचानक से इश्क को इतनी बड़ी बात कैसे बता तू जाके? भाई आप नहीं बताओगे ना तो कोई और बता देगा। ये एनवलप है ना, इश्की का नाम लिखा हुआ है, दिस क्लियरली मींस कि कोई उसको बताना चाहता है एंड आई एम 100% श्योर दिस इज रिया। भाई इश्की डिजर्व्स टू नो द ट्रुथ। पर बेटर ये होगा कि उसको आपसे पता चले ना कि किसी बाहर वाले से। सो प्लीज टेल हर भाई। तू सही बोल रहा है। देख मैं इश्की को सब बता दूंगा, ठीक है? जस्ट गिव मी सम टाइम प्लीज। और जब तक मैं इश्की को नहीं बताता तू प्लीज अपना मुंह बंद रखना। तू भी किसी को कुछ मत बताना। और ये जो रिपोर्ट्स है ये अपने पास ही रख। मैं आज रात को ही इश्की को सब बता दूंगा। अपने इश्की को नहीं बताया समझ में आता है, पर आपने मुझे भी नहीं बताया। डोंट ट्रस्ट मी। ऐसा नहीं है कार्तिक। ऐसे ही तो है भाई। आप सारी प्रॉब्लम खुद हैंडल करना चाहते हो, सब कुछ खुद फेस करना चाहते हो। यू स्टिल थिंक आई एम जस्ट अ किड, मैं छोटा हूँ, बच्चा हूँ। बट आई एम नॉट भाई। ऐसी बात नहीं है यार। प्लीज ना भाई मुझसे शेयर किया करो, बताया करो। आई वांट टू नो, आई वांट टू हेल्प यू। आई प्रॉमिस यू, आपसे कुछ भी होगा ना मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। आई एम सॉरी। चल। थैंक यू। कुकिंग हो गई, साफ सफाई हो गई, ईवीएम के लिए टिफिन भी भिजवा दिया, बस सब काम हो गए। वाह इश्की, तू अपनी पे आ जाना तो रोडों पर मेट्रो चला सकती है। बाय गॉड, अभी काम के लिए निकल जाती हो जल्दी। रुक। दादी जी मुझे ना जरा काम है, एक जगह साइन करने जाना है, दूसरी जगह इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू तो क्या मतलब जॉब पक्की है समझिए, क्योंकि मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ ना, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतनी जल्दी क्या है, चली जाना। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, काढ़ा बना दे मेरे लिए थोड़ा सा। ये चतुर चालाक दादी जानबूझकर मुझे लेट करवाने पे तुली हुई है। तेरी इंटरव्यू मिस ना करवाए तो मेरा नाम दुर्गा देवी नहीं। मम्मी जी इसे जाने दीजिए ना मम्मी जी, इसका जॉब इंटरव्यू है, देर हो गई तो अच्छा नहीं होगा। काढ़ा मैं बना दूंगी। मतलब नौकरी ज्यादा जरूरी है, घर परिवार कुछ जरूरी नहीं है? मतलब दादी सास जाए भाड़ में। इसीलिए कहती थी मैं कि शादी के बाद लड़कियों को घर परिवार संभालना चाहिए, ये नौकरी वोकरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, देख लो अभी इंटरव्यू की बात है तो ये हाल है। अगर नौकरी लग जाएगी तो हमको सबको देखेगी ही नहीं, है ना? मेरे लिए बाहर की नौकरी ज्यादा जिम्मेदारी की चीज है, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है दादी, मैं पहले काढ़ा बना देती हूँ। ओए, ये तो मान गई, झगड़ा ही नहीं किया। मेरा तो पासा ही उल्टा पड़ गया। कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो हमें डिजाइन में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, तो पहले उसके लिए डिस्कस करते हैं। देखिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आई एम सॉरी मगर हम वो उसे इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, बिकॉज वो इसके डिज़ाइन और स्ट्रक्चर दोनों पे अफेक्ट करेगा, है ना आहन? आहन क्या आप परेशान लग रहे हो? घर पे सब ठीक तो ना? What are you doing? ये मेरा ऑफिस है और आप मेरे क्लाइंट हो। काम पे फोकस करें हम लोग। ऐसे ही मैं बाहर वालों के साथ अपने घर के पर्सनल मैटर्स डिस्कस नहीं करता, सो प्लीज डोंट इवन ट्राई। कूल, आपके जितने भी चेंजेस है वो हो जाएंगे। एनीथिंग एल्स? नो। ओके।
यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैम, मैम आप ठीक तो हैं? मैं सर को बुलाऊं? नहीं, I'm fine, thank you। वो वैसे ही परेशान है, मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहती। जी सर, फोन पे इंटरव्यू लेने के लिए थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कोई इमरजेंसी होगी तभी तुम नहीं आ पाई, वरना आई नो तुम कितनी प्रोफेशनल और डेडिकेटेड हो। वी आर लकी कि तुम फिर से हमारी कंपनी ज्वाइन कर रही हो। थैंक यू सर। मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर पढ़ के साइन करके सेंड करती हूँ, मेल करती हूँ आपको। अब सर वो सब तो ठीक है, पर कन्विंस का क्या है? मतलब आपको तो पता है कि अब मेरा घर भी आपके ऑफिस से काफी दूर है। पर अब तुम्हारे पास कार है ना? कार है, पर वो पानी से तो नहीं चलती ना सर, चलती तो पेट्रोल से। ये पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, और आपको पता है कि पेट्रोल के भाव कितने बढ़ गए। तुम शायद भूल रही हो तुम्हारी शादी आहान वीर मल्होत्रा से हुई है। सर जब जॉब मैं करूंगी, आऊंगी जाऊंगी मैं, तो पेट्रोल भी मैं ही भरवाऊंगी, अपने हस्बैंड से क्यों कहूंगी? कितनी समझदार है ना इश्की, सब कुछ कितनी अच्छी तरह संभाल लेती है। मम्मी जी कुछ भी कहे, आहान के लिए तो हमारी इश्की ही बेस्ट है। ओके ओके, थैंक यू सर। मैं आपको ना ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द भिजवाती हूँ। ओके, थैंक यू सर, बाय। अरे कार्तिक आ गया तू? क्या हुआ तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? अरे सुबह सुबह निकल गया, बताया भी नहीं। हाँ वो जॉगिंग करने चला गया था मैं। मौसम अच्छा था तो मैं जॉगिंग कराता हूँ। क्या बता तो दिया, अगर टेंशन हो जाती है ना फिर। मम्मी मैं फ्रेशन अप हो जाता हूँ। हाँ हाँ। जॉगिंग गया था, स्पोर्ट शूज भी नहीं पहने। मैं वही बोल रही हूँ। दादी जी आपका काढ़ा। अब जा सकती हूँ मैं? इश्की तू चली जा, मैं संभाल लूंगी। हाँ मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए हो तो बताइएगा, मैं ला दूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं रहा कि वो कुरियर इश्की के बजाय किसी और के हाथ लग गया हो और उसने छुपा दिया हो? आफ्टर ऑल उस घर में इश्की के वेल विशर्स भी तो बहुत है। Maybe you are right. रिया तुम्हें वो कुरियर ना इश्की के नाम नहीं भेजना चाहिए था, दादी के नाम से भेजना चाहिए था। अब तक तो तूफान मच जाता वहां पर। ये रिया भी ना, कहीं वो अपनी प्रेगनेंसी भाई और इश्की को दूर करने के लिए तो यूज नहीं कर रही है। कार्तिक तो इश्की का चमचा है, फिर उससे क्या छुपा रहा है? उस लिफाफे में ऐसा क्या आया है? क्रेडिट कार्ड वाले भी ना। दादी वो तेरी मुझसे छुपाएगा? इश्की आहान वीर मल्होत्रा क्या है?
गो एंड कॉल मिस सावित्री, मुझे इसके लिए उनकी अप्रूवल की ज़रूरत है। सर वो तो चली गई। चली गई? किसे इन्फॉर्म करके चली गई और क्यों गई? सर एक्चुअली उनकी तबीयत खराब हो रही थी और यहाँ पर बैठे उन्हें चक्कर भी आ रहे थे, मे बी शायद इसीलिए चली गई। उस औरत ने तुम्हारी कॉफी में ड्रग्स मिलाए थे। तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट में क्लियर आया है कि तुम्हारे सिस्टम में ड्रग्स थे। मेरे बच्चों ने मेरे कारण बहुत बदनामी सही है, लेकिन अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। आई होप शी इज ओके। सर मैं आपकी मॉम को कॉल करके पूछूं? नो नीड, एंड टेल यू कॉल माय मॉम। सॉरी सर। डेडलाइंस की जब फिक्र होगी तो अपने आप आ जाएगी। एनीवे, हमें क्या करना है? हमारा लॉस तो कुछ नहीं है। वो डिले करेंगे, उनकी कंपनी को लॉस होगा। नो नीड टू कॉल हर। हेलो मिताली। हाय इश्की, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, कैसी है तू? मुझे अभी अभी पता चला तो फिर से कंपनी ज्वाइन कर रही है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा सुना, मैंने कंपनी के नए प्रोडक्ट के लिए ना थोड़ी रिसर्च की है, कल तुझसे शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि हमें मार्केटिंग के लिए ना किसी सेलिब्रिटी से बात करनी चाहिए। क्या बोलती है तू? इश्की डिजर्व्स टू नो द ट्रुथ। और बेटर ये होगा कि उसको आपसे पता चले, ना कि किसी बाहर वाले से। मुझे ऐसे क्यों लगा कि यहाँ पर कोई था? ये एनवलप यहाँ क्या कर रहा है? थैंक गॉड ये एनवलप कार्तिक को मिला, किसी और को नहीं। अगर ये एनवलप इश्की के हाथ लग जाता तो पता नहीं क्या होता। बेचारी टूट जाती। अभी ने बताया था मेरे लिए कोई एनवलप आया, यही होगा शायद। I'm sorry. What is going on? आप चाहते हो मैं कंस्ट्रक्शन शुरू करूं या नहीं? मुझे आपके अप्रूवल की जरूरत है और आप पता नहीं कहाँ गायब हो गए। What is this behavior? So unprofessional. मिस सावित्री, हेलो, मिस सावित्री, कमाल है, भेजने वाले ने अपना नाम ही नहीं लिखा। ईवीएम? ईवीएम के साथ तो आंटी जी अब कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? वो मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? हेलो ईवीएम। हाँ बोलिए। मैं ऑफिस में हूँ। ये मिस सावित्री ऑफिस में आई थी और वो बेहोश हो गई। क्या? हाँ ऑफिस में ही। मैं अभी आ रही हूँ। मिस सावित्री उठिए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इनकी तबीयत खराब है? सर बताया था। इडियट, जब इन्हें चक्कर आ रहे थे तब क्यों नहीं बताया? हाँ?
क्यों नहीं बताया तभी? सर वो मैम ने बताने के लिए मना किया था, बोले आप पहले ही बहुत परेशान हो तो आपकी परेशानी को और ना बढ़ाएं। I can't believe this. इस हालत में भी वो अपने बजाय मेरे बारे में सोच रही है। चाबी दो, बैग दो। Get back to work. हाँ, इसकी कहाँ पहुंची? आहान, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं फंस गई हूँ ट्रैफिक में। आप एक काम कीजिए, आप उनको लेके उनके घर जाइए, मैं भी सीधा वहाँ पहुँचती हूँ। ओके। माँ बेटे के बीच मेरा जाना सही नहीं होगा। बीमारी की वजह से ही सही, पर ईवीएम आंटी जी का ख्याल रख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आंटी जी की फिक्र तो। डॉक्टर कोठारी, आहान बोल रहा हूँ मैं। हाँ सुनिए ना, आपको मैं एक एड्रेस मैसेज करता हूँ, आप वहीं पहुँचिए। इट्स फॉर अ क्लाइंट। अचानक से उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। इट्स एन इमरजेंसी, ओके प्लीज़। सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, मैं भी एक फैमिली फंक्शन में बिजी हूँ। व्हाट डू यू मीन फैमिली फंक्शन में बिजी हूँ? हाँ, इट्स फॉर माई मदर। कोई भी फंक्शन किसी की लाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, तो प्लीज गेट दैट। अभी तक कुछ हो क्यों नहीं रहा? कुछ रोने धोने की आवाज भी नहीं आ रही। पता करती हूँ। इश्की ने ये पेपर्स देखे कि नहीं देखे? अगर देखे हैं तो जरूर आहान से लड़ने गई होगी, लेकिन ऐसे बिना रोए धोए, बिना कुछ कहे? नहीं नहीं, जो लड़की किसी भी बात पे ड्रामा करती है वो ड्रामा क्वीन आज बिना कोई ड्रामा किए चली गई। क्या हुआ इन्हें? पता नहीं डॉक्टर, हम ऑफिस में काम कर रहे थे, फिर माँ को अचानक से चक्कर आया, वो फेंट हो गई। एक्सक्यूज मी, एक मिनट चेक करो। क्या नॉर्मल है? ये किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट लग रहा है। इन्होंने रिसेंटली अपनी मेडिसिन चेंज की है क्या? क्योंकि इनके मेडिसिन का बहुत सीवियर इफेक्ट हुआ है। जरूर ये उस ड्रग का असर है जो दादी ने सावित्री जी के ड्रिंक में मिलाया था। आपको कुछ पता है इस बारे में? मुझे पता है, एक सेकेंड। ये दवाई खा के ना पहले भी आंटी जी की तबीयत खराब हो चुकी है। तुम्हें कैसे पता? ये दवाई खा के ना पहले भी आंटी जी की तबीयत खराब हो चुकी है। तुम्हें कैसे पता? मैंने आते वक्त सूरज अंकल को फोन किया था आंटी जी के बारे में बताने के लिए। वो शहर से बाहर शाम तक आ जाएंगे, पर उन्होंने दवाइयाँ लिखवा दी ताकि डॉक्टर पूछे तो हमें बता दो। ये जी, ये मेडिसिन ली है इन्होंने? What is the problem, डॉक्टर? ये तो गलत दवाइयाँ हैं, स्पेशली ऐसे पेशेंट के लिए जो इतना वीक हो। तो आप कोई दूसरी दवाई प्रिस्क्राइब कर दीजिए ना, जो साइड इफेक्ट को खत्म कर दे, या कुछ भी कीजिए। जस्ट डू समथिंग डॉक्टर। मैं कुछ मेडिसिन लिखकर दे देता हूँ, जैसे ही इन्हें होश आ जाएगा आपने दे दीजिएगा। ओके। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। दादी की वजह से इनकी लाइफ रिस्क में आई, फिर भी इन्होंने उन्हें माफ कर दिया, सिर्फ हमारे लिए। ये आप आंटी जी के साथ बैठिए, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ।
समझ नहीं आ रहा, उसकी ने रिपोर्ट्स देखी भी है कि नहीं। हेलो, सीएनसी इंटरप्राइजेस, इश्की आज ऑफिस आई है या नहीं? नहीं, उन्होंने तो आज ही छुट्टी ली है। आप कौन? कार्तिक। हाँ दादी। सुन, हाँ तेरी आहन से बात हुई? अब नहीं, भाई साइड पे है ना। आपको कोई काम है क्या तो मुझे बता दो। मुझे क्या काम होगा, बस फिक्र हो रही है। जब से सावित्री लौट कर आई है ना, मेरे आहन की सारी खुशी छीन गई है। पता नहीं साइड पे क्या हो रहा होगा। काम हो रहा होगा दादी, और क्या। आप ना ये ओवर थिंकिंग में पीएचडी करना बंद करो, चल करो। और एट द एंड ऑफ द डे सावित्री ताई जी भाई की मॉम है, कोई कॉन्ट्रैक्ट क्लियर थोड़ी ना जो आप इतना डर रही हो। जब बोलेगा उल्टा ही बोलेगा, खुद तक कहीं का। तुझे कुछ पता भी है कितनी खतरनाक औरत है वो? दादी आप चल करो, मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ हाँ दादी। आहन पुत्र, तू ठीक तो है ना? आज तेरी बहुत फिक्र हो रही है। वहाँ कुछ गड़बड़, कोई बड़ी बात तो नहीं हुई ना? नहीं। अच्छा अच्छा। अरे हाँ, इश्की आज ऑफिस नहीं गई तो तेरे पास आई है क्या, या तेरी उससे कोई बात हुई? दादी आपको जो पूछना सीधे सीधे पूछिए ना। पुत्र, दरअसल तू जब से सावित्री के साथ काम कर रहा है ना, मुझे डर सताता रहता है। वो औरत फिर से कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। क्या गड़बड़ करेगी वो दादी? मेरे सामने बेहोश है वो। ऑल थैंक्स टू यू। आपने जो कॉफी में वो मेडिसिन मिला दी थी, उसकी वजह से ना सीवियर साइड इफेक्ट हो गया उन्हें। पता नहीं आपने ऐसी हरकत की क्यों। दवाई ले आई? दादी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे माँ को सावित्री जी को मुझे दवाइयाँ खिलानी है। घर पे आके बात कर दो। आज आहन ने जैसे मुझसे बात की, उसके बाद मैं चुप नहीं बैठ सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। उसमें बाम है, आंटी जी को लगाना है, मैं लगा देती हूँ। मैं लगा देता हूँ। तुम लगा दो। लगा दो इश्की। सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को परेशानी होने पर। अभी कैसा फील कर रही है आप? पहले से बेटर हूँ। डॉक्टर ने कहा आपको रेस्ट की जरूरत है। पर कैसा बिहेवियर है? अगर आपकी तबीयत खराब थी तो बताना चाहिए था ना। आपको कुछ हो जाता तो? हो जाता तो आपका वो पार्टनर फिर से हमें सू करता कि आपकी तबीयत हमारी वजह से खराब हुई है। देखो तुम लोग परेशान मत हो, मेरा ख्याल रखने के लिए स्टाफ है। तुम लोग चाहो तो घर जा सकते हो। हमें जब जाना होगा हम चले जाएंगे। हाँ, और वैसे भी सूरज अंकल ने कहा वो शाम तक आ रहे हैं, जब तक वो नहीं आते हम यहीं। और ये मत सोचिए कि हमें आपकी बहुत फिक्र है। आपकी जगह कोई और भी होता हम यही करते हैं।
आंटी जी दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने आपके लिए। खाली पेट दोगी दवाइयाँ? हाँ, इन्होंने तो कुछ खाया नहीं, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अभी तक इश्की और आहान ने फोन क्यों नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी बात जानने के बाद इश्की रिएक्ट ना करे? आप यहाँ? कुछ बात करनी थी। तुम खिला दो। उठा देती हूँ, उठिए। चलो। इसकी क्या कर रही हो तुम? धीरे धीरे खिलाना चाहिए था ना। मैं पानी लेकर आता हूँ। थैंक यू बेटा। देखा आपने ईवीएम को? कितनी फिक्र है उन्हें आपकी, कितने अच्छे से ख्याल रख रहे हैं आपका। धीरे धीरे सब बदल रहा है, या फिर यूं करके सब ठीक हो रहा है? उठिए। जाओ, जाके गाड़ी से सामान ले आओ। मिस्टर सूरज आ गए। इसकी हमें भी निकलना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। चलिए। एक मिनट। क्या चाहिए आपको? हाँ, एक मिनट, मुझे और नीचे से। ये मेरी तरफ से तुम्हारा नहीं। नहीं आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये मैं अपनी बहू को दे रही हूँ। आहान भले ही मुझे अपनी माँ ना समझता, लेकिन मैं तो उसे अपना बेटा समझती हूँ, और तुम्हें अपनी बहू। ये तुम्हारा हक है। मैं नीचे वेट करो, तुम्हारा आ जाओ। थैंक यू। खुश रह, चुप चुप जियो। मैं चलती हूँ, ध्यान रखना। आज तो छा गए तुस्सी। हाँ? हाँ क्या? आज आपने जो किया है, मतलब वो खड़ूस वाली ईवीएम को ब्रेक देके जो क्यूट वाले ईवीएम बने ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तो ना झले भर भर के प्यार आया मुझे आप पे। थैंक्स फॉर बीइंग माय सपोर्ट सिस्टम इश्की। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कोई भी प्रॉब्लम फेस कर सकता हूँ। जब तक तुम मेरे साथ हो से आपका क्या मतलब है? मैं तो हमेशा के लिए आपके साथ हूँ। समझ लीजिए वो पीपल की पेड़ की चुड़ैल नहीं होती है, भूपन की लाइफ लॉन्ग आपके गले पड़ गई। अब आप बोलेंगे भी तो भी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। आई एम प्रेग्नेंट। ये बेबी तुम्हारा है। इश्की, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो कर लेना, पर अभी नहीं। अभी आप बहुत थक गए हो, मैं भी बहुत थक गई हूँ। नहीं इश्की, क्या अभी बात करनी है। अभी क्यों करनी है? लेकिन अभी का मुहूर्त निकल रहा है अपने पंडित जी से। कल आपका मौन व्रत है नहीं ना? कल बात कर लेंगे आराम से। अभी चलिए आराम कीजिए।
क्या करें? अच्छा हुआ आहन तू आ गया। रिया कह रही है कि वो कुछ कहना चाहती है, पर वो तेरे और इश्की के सामने ही बताएगी। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे बिना नहीं की जा सकती? भाई कहाँ थे? अब तब से आपको कॉल कर रहा हूँ। मेरा फोन साइलेंट पे था, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए फोन नहीं उठाया। यही सब बता। इट्स टू लेट नाउ। क्या हुआ? बात क्या है? वही तो कब से हम उससे पूछ रहे हैं कि बता क्या बात है। अब तो बताओ रिया, क्या बात है? आहन और इश्की यही है। आई एम सॉरी आहन, पर अब मैं और नहीं छुपा सकती। ऐसी हालत में मैं और स्ट्रेस नहीं ले सकती। आई थिंक हमें सबको बता देना चाहिए, स्पेशली इश्की को। ये किस बारे में बात कर रही है? सिया तुम मेरी एक मिनट बात सुनो, मेरी बात सुनो तुम। अभी नहीं। अभी नहीं तो कब आहन? मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। कैन यू इवन इमेजिन कि मैं कैसी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ? आई एम सॉरी आहन, बट आई हैव टू डू दिस। तुम नहीं बता रहे थे, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? यही कि मैं अब। प्रिया प्लीज प्लीज डोंट। मैं माँ बनने वाली हूँ। आई एम प्रेग्नेंट। और इस बच्चे का बाप आहन है। आई नो आप सब लोग आहन पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि मेरी किसी बात पे भी यकीन नहीं करेंगे, पर मैं सच बोल रही हूँ। और इस बात का सबूत मेरी रिपोर्ट्स है। इट्स ट्रू इश्की, मेरे पेट में आहन का बेबी है। आई नो जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बट इट हैपेंड। हमारी एंगेजमेंट वाले दिन आहन बहुत नशे की हालत में था एंड आई शुड हैव स्टॉप्ड हिम, स्पेशली तब जब नशे की हालत में भी आहन बार बार इश्की का नाम ले रहा था। पर मैं अपने प्यार के सामने कमजोर पड़ गई। आई हैव ऑलवेज लव्ड आहन, बट अनफॉर्चुनेटली आहन ने हमेशा इश्की से प्यार किया। मैं कुछ टाइम के लिए सेल्फिश हो गई। मैंने सोचा कि मेरा और आहन का रिश्ता तो खत्म हो ही गया, तो आहन से दूर जाने से पहले मैं उसके साथ कुछ मोमेंट्स जीना चाहती थी। But then I realized that I'm pregnant. आहन ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं उसे माफ कर सकती हूँ, और मेरा बेबी क्यों सफर करे? तेरा दिमाग खराब हो गया है? कुछ भी बोले जा रही है, बकवास कर रही है। तेरे आहन ने तुझसे शादी नहीं की, तू उसका बदला ऐसे निकाल रही है? क्या सबूत है? क्या सबूत है कि ये बच्चा मेरे आहन का है? ऐसा क्यों है दादी? हमेशा लड़कियों से ये सबूत क्यों मांगा जाता है? गलती हम दोनों की थी, लेकिन सजा सिर्फ मुझे ही क्यों? दोष सिर्फ मेरा ही कैसे? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। Why does this happen all the time? बात जब औरत के हक की आती है तो इश्की स्टैंड जरूर लेती है। कम ऑन इश्की, स्पीक अप। अगर आज तुम स्टैंड लोगी तभी तो मेरे रास्ते से हटोगी। I'm really sorry इश्की। I know मैंने और आहन ने तुम्हें बहुत हर्ट किया।
और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मेरे अंदर तुम्हें फेस करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मुझे लगा आहान ने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया होगा, लेकिन जब मुझे पता चला उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया, देन आई रियलाइज्ड कि वो भी तुम्हारे साथ वही कर रहा है जो मेरे साथ हुआ है। जब आहान मेरे साथ था उसने हमेशा मुझे धोखे में रखा, और अब जब तुम्हारे साथ है तो तब भी तुम्हारे साथ ऑनेस्ट नहीं है। आई एम सॉरी इश्की, आई एम सॉरी तुम्हें ये बात इस तरह पता चल रही है। काश मैंने तुम्हें ये बात पहले बता दी होती। पहले बोल नहीं पाया और अब बोलने लायक नहीं बचा। तेरे दिल पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। मैं तेरे साथ हूँ पुत्र। आहान, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं इश्की को घर में बेटी बनाकर लाई हूँ। मैंने उसकी मासी से वादा किया था कि उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अब तू ही बता, उसकी मासी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? तू भी सदमे में है पुत्र। तुझे समझ ही नहीं आ रहा होगा कि तुझे क्या करना है, क्या बोलना है। तू आराम से ठंडे दिमाग से सोचना कि तुझे जो करना है वो तू करना। मेरे पोते ने गलती की है, मैं तो कुछ बोलने लायक भी नहीं बची। मैं तुझे मजबूर भी नहीं कर सकती कि तू तेरे पोते को माफ कर दे और उसके साथ रहे। हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे, हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे। वादा।